Hello everyone, welcome to this channel. Here we will be studying NCRTs from class 6. Today I will be starting from science chapter number 1. तो class 6 subject science chapter number 1 NCRT. Okay, in chapter number 1, see what all have we studied. I'm sure you all have studied chapter number 1. If not, no worries, I will explain you in brief each and everything. After that it will be easy for you to study and understand on your own, and if you have any doubts you can comment down below and I will be solving your queries in the next video. So let's begin by understanding the meaning of science. What is the meaning of science? In page number 1 in the italics, you will see in your books that the definition of science is written. What the way we think, the way we understand, and the way we observe, the way we perceive, it is all science. Okay, I'm sure it is difficult to understand, but let's understand it with an example. I'm sure you all have eaten हलवाज. सबने हलवा खाया होगा. सूजी का हलवा, आटे का हलवा, ये दो हलवे तो सबके घरों में बनते ही हैं. Atta and suji are both white in color. But why the halwa that we eat turns brown? Because of science. Okay, so our mother nature, it is filled with science, scientific miracles I should say. देखिए हम अपने आसपास अगर देखते हैं तो from sun rising in the east to setting in the west, why sun rises follows the same path every day, and it has been doing it for millions of years. We have all studied कि earth rotates and revolves on its own axis, and it has been doing it for many years, even before the beginning of life on earth. How is it possible? Can you give me an answer? कि many of us feel get car sick if we travel for so long. अगर हम लॉन्ग ड्राइव पर जाते हैं तो हमें कार सिकनेस हो जाती है. बट इतनी तेज़ स्पीड से अर्थ अपनी एक्सिस पर इतने सालों से चलती जा रही है इन सर्कुलर मोशन. एलिप्टिकल है बट वो हम बाद में पढ़ेंगे. फिर भी वी डोंट गेट सिक. हमें तो कार सिक, जैसे हम कार सिक हो जाते हैं, हमें तो ऐसी कोई फीलिंग नहीं होती. वी डोंट फील नॉजिएटेड, वी डोंट फील प्यूकिश, वी डोंट फील सिक एट ऑल. वी फील नॉर्मल. दिस इज़ अ मिरेकल ऑफ साइंस. अच्छा, हाउ डू यू, मतलब हम लोग, ठीक है हम ये समझते हैं हम लोग पानी के अंदर सांस नहीं ले सकते. हाउ डू फिश ब्रीथ इन वाटर? वो बाहर नहीं सांस ले सकती. प्लांट्स अपना फूड कैसे बनाते हैं? वी ऑल नीड फूड टू ग्रो, टू सर्वाइव, एंड वी फॉर फूड वी आर डिपेंडेंट ऑन प्लांट्स. हाउ डू प्लांट्स मेक देयर ओन फूड? वी ऑल नीड वाटर, बिकॉज विदाउट वाटर वील डाई. वी नीड वाटर एंड ऑक्सीजन. How does water maintain its cycle? कैसे बारिश होती है? जहाँ पे जो रीजन्स, जहाँ पर नदियाँ तालाब आसपास नहीं हैं, वहाँ पर भी पानी ग्राउंड वाटर के रूप में हमें मिलता है. ऐसा कैसे हो सकता है? हाउ डज द नेचर मेंटेन्स इट्स इक्विलिब्रियम? साइंस. रात में हम छत पे जाते हैं. आई एम श्योर अभी जब आप वीडियो देख रहे हो तो जाकर देखना. इफ़ इट्स नाइट,
night time. How many stars did you see? They all are twinkling. डिम होते हैं, ब्राइट होते हैं. कुछ उसमें से हमें इवनिंग में दिखाई पड़ते हैं एट द टाइम ऑफ सनसेट. कुछ हमें अर्ली मॉर्निंग दिखते हैं एट द टाइम ऑफ डॉन. इतने सारे मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ स्टार्स आर देयर एंड दे ऑल आर ट्विंकलिंग. इतनी दूर से लाइट कैसे हमारे पास तक आ रही है? एंड वाई डू दे ट्विंकल? स्पेस में जाते हैं, वी गो इन टू स्पेस, राइट? शुभांशु शुक्ला, द सेकेंड मैन आफ्टर राकेश शर्मा, इंडियन, second Indian man after Rakesh Sharma to go into space. This is a matter of pride for all of us. But वो स्पेशल सूट्स पहनते हैं स्पेस में जाने के लिए. तो वाई डू दे वेयर दो स्पेशल सूट्स? क्योंकि वहाँ पे ग्रेविटी नहीं है. ऐसा क्या है अर्थ के अंदर जो हमें उसके पास वापस खींच लेता है? हम बॉल को ऊपर उछालते हैं, वापस नीचे आ जाती है. ऐसा क्या है अर्थ के अंदर जिसे हम ग्रेविटी बोलते हैं? वी ऑल नो दैट अर्थ हैज़ ग्रेविटी. बट ये ग्रेविटी एक्चुअली क्या होती है, क्यों होती है, और ये हमें नीचे ही क्यों खींचती है? वाई डजेंट इट रिपेल? हमें ये पीछे वापस बाउंस क्यों नहीं करती है? ऐसा भी तो हो सकता है कि अगर हम हमें अर्थ पे आने में स्ट्रगल करना पड़े, हम स्पेस में फ्लोट करते रहें. ये ग्रेविटी रिवर्स में अगर हो जाए तो क्या होगा? प्लांट्स अपना फूड कैसे बनाते हैं? उस फूड को हम अपने घरों में बना के कंज्यूम करते हैं एंड दैट्स हाउ वी गेट आवर एनर्जी, लाइफ एनर्जी. ऑक्सीजन हमारी बॉडी में जाती है, हमें सबको पता है. वी ब्रीथ, वी इनटेक ऑक्सीजन, वी एक्सेल एंड वी एक्सेल आउट कार्बन डाइऑक्साइड. ऑक्सीजन को अपनी बॉडी में लेने के बाद उस ऑक्सीजन का क्या होता है? उसका क्या काम है हमारी बॉडी में? ये सब हम आगे चल के साइंस में पढ़ने वाले हैं. इन चैप्टर्स में आगे वी विल स्टडी. सो दिस इज़ द समरी ऑफ योर चैप्टर नंबर 1 NCERT class 6. Tomorrow I will be teaching you chapter number 2 of NCERT class 6. Okay, I will be teaching you chapter number 2 tomorrow. By the time, if you find this helpful, then do like, share and subscribe to this channel, and do come back tomorrow for more videos. Thank you.